हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेक्टरीन ओरल जेल, जो कि हमारे पास मिकोनाजोल एक ओरल जेल होता है जो माउथ अल्सर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पास हमारे माउथ में चाले बन जाते हैं स्टोमिक प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से, तो उसके लिए हमारे पास डेक्टरीन ओरल जेल इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि डेक्टरीन ओरल जेल क्या होता है और ये हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि डेक्टरीन ओरल जेल के इस्तेमाल का क्या तरीक़ाकार है और एंड में हम आपको बताएंगे कि वो कंडीशन कि जिसमें हमने इस जेल को इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, तो वो कौन कौन से कंडीशन है। तो आज की ये 10 मिनट की वीडियो जब आप देख लें, तो इसके बाद अगर आपको खुद माउथ अल्सर का प्रॉब्लम हो या आपके नज़दीक कोई भी इस तरह के मरीज होते हैं कि जिसके मुंह में चाले बन जाते हैं, तो उसके लिए आप आसानी से इस जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। डेक्टरीन ओरल जेल। डेक्टरीन ओरल जेल इज यूज फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन ऑफ माउथ एंड थ्रोट। देखो, डेक्टरीन ओरल जेल के नाम से जो हमारे पास मेडिसिन है, तो इसको हम थ्रोट और माउथ इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब किसी भी वजह से हमारे माउथ में, हमारे मुंह में चाले बन जाते हैं, हमारे मुंह के वो पक जाता है, तो उस कंडीशन में हम इस जेल को यूज करते हैं। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि ये किस तरह हमारे मुंह के चालों को ट्रीट करता है, तो हम आगे आने वाले स्लाइड में आप एक्सप्लेन करते हैं। असल में हमारे पास डेक्टरीन ओरल जेल क्या है, ये मिकोनाजोल है। और मिकोनाजोल क्या है? मिकोनाजोल इज अ बैक्टीरियोसाइडल एंड फंजीसाइडल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट। जो हमारे पास मिकोनाजोल है, तो ये एक बैक्टीरियोसाइडल और फंजीसाइडल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट है। जो क्या होता है कि अगर हमारे माउथ में बैक्टीरिया की वजह से या फंजाई की वजह से कोई इंफेक्शन होता है, हमारा मुंह पक जाता है, तो उस सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं, हम डेक्टरीन ओरल जेल यूज करते हैं। और डेक्टरीन ओरल जेल में मिकोनाजोल होता है और ये मिकोनाजोल उस बैक्टीरिया को और फंजाई को खत्म करके हमारे माउथ अल्सर को ठीक करता है। Miconazole, the active ingredient in Dectarine oral gel, is used for treatment of oral thrush or mouth sore due to fungal infection। देखो, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास डेक्टरीन ओरल जेल है, तो इसमें मिकोनाजोल होता है। और मिकोनाजोल क्या है? ये एक एंटी फंगल एजेंट है। जब फंगल इन्फेक्शन की वजह से हमारे मुंह में चाले बनेंगे, जिस तरह इस तस्वीर में आपको दिखाए गए हैं ये या इस जबान पे, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमने ये डेक्टरीन ओरल जेल यूज करना है और इसमें मिकोनाजोल होता है। और मिकोनाजोल क्या है? ये हमारे माउथ के फंगल इन्फेक्शन को खत्म करेगा और मुंह के चाले जो हैं वो हमारे ठीक हो जाएंगे डेक्टरीन ओरल जेल से। अब डेक्टरीन ओरल जेल कैसा होता है कि डेक्टरीन ओरल जेल इज अ वाइड होमोजीनियस जेल फॉर ओरल यूज। ईच ग्राम कंटेन 20 मिलीग्राम ऑफ एक्टिव सब्सटेंस मिकोनाजोल। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जेल की शक्ल में होता है और वो क्या है, वाइट कलर का होमोजीनियस जेल होगा। और उसमें क्या, उसमें तकरीबन जो मेन कंटेंट है वो 20 मिलीग्राम तक इसमें मिकोनाजोल होता है, एंटीफंगल जो एजेंट है। एक्सिपेंट और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें क्या है कि ग्लिसरॉल, प्यूरिफाइड वाटर, प्रीग्लिटेनाइज्ड पोटैटो स्टार्च, अल्कोहल, पॉलीसॉर्बेट, सोडियम, सेक्रेन, कोका फ्लेवर
और ऑरेंज फ्लेवर। तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास डेक्टरीन ओरल जेल है ये सफ़ेद कलर का होता है, होमोजीनियस, और इसमें जो मेन आप जूस है वो क्या है, वो मेकोनाजोल का है। इसके साथ इसमें ये और भी चीज़ें होती हैं जिसने जो इन्होंने आपको बताए हैं कि प्योरीफाइड वाटर होता है, पोटैटो स्टार्च होता है, अल्कोहल, ये चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें होती है। लेकिन जो मेन कंटेंट है डेक्टरीन ओरल जेल का वो मेकोनाजोल है, और यही मेकोनाजोल एंटीफंगल एजेंट है और ये मुंह के चालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है, तो ये वो कंटेंट है जो हमारे पास इस जेल में होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरह यूज करना है। हाउ टू यूज डेक्टरीन ओरल जेल। अप्लाई डेक्टरीन ओरल जेल ऑन द अफेक्टेड एरिया, allow it to remain on the area for as long as possible before use fall। क्या होता है कि ये जो हमारे पास डेक्टरीन ओरल जेल है इसको हम क्या करेंगे, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोएंगे, फिर अगर हमारे पास साफ सुथरे स्टेराइल कोई दस्ताने हैं वो यूज करेंगे, अगर वो नहीं है तो हम अपने हाथों को अच्छे तरीके के साथ साफ सुथरा करेंगे। उसके बाद इस जेल को हमने ले लेना है अपने फिंगर पे, और जो हमारे मुंह में जो जगह पे चाला बना हुआ है या जो जगह पे हमारे पास जख्म सा बना हुआ है उसके ऊपर हमने इसको लगा देना है। इसके बाद हमारी ये कोशिश होगी कि हमने इसको ज्यादा टाइम तक उस चाले के ऊपर छोड़ देना है, इसको हमने निगलना नहीं है या इसके ऊपर हम जबान नहीं मारेंगे, इसको ज्यादा टाइम तक वहां पे रखेंगे। क्यों? ताकि ये उस जख्म पे ज्यादा टाइम तक रहे और उसको ठीक करने में इसको अच्छा सा टाइम मिले। तो ये इसका तरीकाकार है। इसके बाद आइडियली यू शुड नॉट ईट और ड्रिंक फॉर अबाउट 30 मिनट आफ्टर यूजिंग द जेल, एज दिस हेल्प टू प्रिवेंट द मेडिसिन फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे टू सून। देखो, जब आप इस डेक्टरीन ओरल जेल को अपने माउथ में लगा देते हो, आपके मुंह में जो छाले हैं उसके ऊपर जब आप इस जेल को लगा लेते हो तो आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, वक्त तक वो आपके उस जख्म या चाले पर रहे। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि ये जेल लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक ना आप पानी पियोगे ना कोई खाना खाओगे। क्यों? जब आप खाने की चीज खाओगे या पानी पियोगे तो उस वजह से वो जेल उस जख्म पर से हट जाएगा और इस तरह फिर वो अपना काम सही से नहीं देगा, मतलब वो उस अल्सर को सही से ट्रीट नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने आधे घंटे तक, कम से कम आधे घंटे तक तो ना आपने कोई चीज पीनी है ना कोई खुराक खानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ये उस अल्सर पर रहे और आपको इस जेल का पूरा फायदा मिल सके। तो आप ये इसके इस्तेमाल का तरीक़ेकार है। दूसरा ये कि आपने खुद से इसको नहीं निगलना, लेकिन ये 30 मिनट के बाद अगर उसके बाद आप ये निगल जाए या वहां पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद ये इतना नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये है कि ये आपने जख्म के ऊपर लगा देना है और 30 मिनट तक आप ना कुछ खाओगे ना पियोगे, ताकि ये उस जख्म पे रहे, उस अल्सर पे रहे और उसको ठीक करने में इसको अच्छा खासा वक्त मिले। और अब आखिर में हमारे पास है कंट्रा इंडिकेशन के डेक्टरीन ओरल जेल इज कंट्रा इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब इस मेडिसिन को, इस जेल को हमने किस कंडीशन में, वो कौन से हमारे पास वो कंडीशन है, हालात हैं कि उनमें हम इसको यूज नहीं करेंगे। एक ये है कि इन पेशेंट विद हाइपर सेंसिटिविटी टू मेकोनाजोल, अगर एक मरीज है उसको इस मेडिसिन से, मेकोनाजोल से एलर्जी है, अक्सर होते हैं ना, को लोग होते, किसी को किसी दवाई से एलर्जी होती है, किसको किसी दवाई से एलर्जी होती है। तो अगर इस तरह का मरीज है कि उसको मेकोनाजोल से एलर्जी है तो उसमें आप ये यूज नहीं करोगे। सेकेंड, another ingredient of the formulation or other इमिडाजोल डेरिवेटिव्स। क्या है कि इसमें हमने जैसे पहले पढ़ा कि इसमें मेकोनाजोल के अलावा और भी चीजें होती हैं। अगर उस मरीज को और भी चीजों से एलर्जी है तो जाहिर बात है कि जब आप ये जेल यूज करोगे तो ये उसमें एलर्जी काज करेगा। तो अगर उसको हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज नहीं करोगे। या मेकोनाजोल से एलर्जी है या उसके अलावा जो बाकी चीजें इस जेल में यूज हुए थे, अगर उससे एलर्जी है तो आप उस मरीज में ये यूज नहीं करोगे। In infant less than 4 months of age or in those whose swallowing reflex is not yet sufficiently developed,
इन पेशेंट विद लिवर डिसफंक्शन। क्या है कि छोटे बच्चे जो 4 महीनों से जिनका उम्र कम है उनमें आप ये यूज नहीं करोगे। दूसरा ये कि वो मरीज जिसको स्वाल्विंग रिफ्लेक्स में मसला है, मतलब या एकदम लगाओगे एकदम से वो सॉल्व कर लेता है, निगल लेता है, तो इस तरह के मरीज में भी आप ये यूज नहीं करोगे। इसके अलावा वो मरीज जिसको लिवर का मसला हो, लिवर प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आपने ये क्या है कि ये आपने यूज नहीं करना। बहुत ज्यादा मजबूरी में यूज करोगे या आपने फिर अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद इसको यूज करना है। तो ये वो हमारे पास हालात हैं कि इन हालात में हमने क्या करना है, इन हालात में हम डेक्टरीन जेल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी को अगर एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो इस मेडिसिन से, या कोई बच्चा 4 महीनों से कम है, या कोई बंदा जिसको स्वाल्विंग रिफ्लेक्स में मसला है, या एक मरीज है उसको लिवर डिसफंक्शन है, उसको लिवर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लिवर के थ्रू बॉडी से वो मेटाबोलाइज होता है। तो अगर एक मरीज है जिसको लिवर का मसला है, जिगर का मसला है, तो उस मरीज में भी आप ये यूज नहीं करोगे। अगर ज्यादा मजबूरी है तो डॉक्टर के मशवरे के बाद आपने इसको यूज करना है। तो ये हमारे पास छोटा सा वीडियो था डेक्टरीन ओरल जेल के ऊपर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपका नेम कहाँ है, कहाँ से है, ये आप लोग हमें कमेंट में करें तो हमें बहुत खुशी होगी। ओके, थैंक यू।